हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। यह वीडियो सरेंडर रिवोकेशन से रिलेटेड है। तो हमारे जितने भी किसान उत्तर प्रदेश के हैं उन लोग के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी में यह है कि जो सरेंडर रिवोकेशन का स्टेट अप्रूवल था, जब सभी जितने भी हमारे किसान हैं उत्तर प्रदेश के बहुत परेशान थे कि उनका अप्रूवल नहीं हो रहा था स्टेट से, तो वह स्टेट से अप्रूवल कब होगा और आपको स्टेट से अप्रूवल कैसे कराना है, वो पूरा जो प्रोसेस है इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और यह भी बताऊंगा कि जिनका ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पेंडिंग पड़ा हुआ है सरेंडर रिवोकेशन का फॉर्म, वो कैसे अप्रूवल होगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए मैं आपको लाइव बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको पीएम किसान की वेबसाइट पे आ जाना है। आने के बाद थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। आने के बाद यहाँ पे सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सरेंडर रिवोकेशन स्टेटस पे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं, आधार नंबर डाल के कैप्चा फिल करके अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी किसान उत्तर प्रदेश के हैं वो अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं। तो किसी का स्टेट अप्रूवल पेंडिंग बता रहा है, किसी का डिस्ट्रिक्ट अप्रूवल और किसी का ब्लॉक लेवल। तो उसको आपको कैसे सही तरीके से अप्रूवल कराना है, तीनों लेवल पे मैं आपको आज सही तरीके से बताऊंगा ताकि आप अपना अप्रूवल करवा लीजिए। और जो किसान जिनका पेंडिंग है ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो लोग तो बिल्कुल करवा लीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट से स्टेट अप्रूवल आपका कैसे होगा वो मैं अभी आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कैसे करवाना है। तो आइए मैं आपको एक किसान का पूरा लाइव बताता हूँ। यह देखिए दोस्तों, हम पीजी पोर्टल की वेबसाइट पर आ गए हैं। हमारे किसान जो सबसे पहले कंप्लेन पीजी पोर्टल की वेबसाइट पे जाकर के किया था, जैसा कि मैंने वीडियो में बता रखा है कि आपको पीजी पोर्टल से कंप्लेन करना है। पीजी पोर्टल से कंप्लेन करने के बाद उन्होंने यहाँ पे क्या लिखा था और कैसे उनका यहाँ से अप्रूवल हुआ है और उन्होंने इसके बाद क्या किया तो उनका अप्रूवल के लिए डाटा गया है। तो मैं आपको लाइव दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए हमारे किसान है, इनका जो नाम है आपको साफ साफ दिख रहा है, हरवीर सिंह है। और डेट इन्होंने कब किया था, 6/7/2025 को यहाँ पे किया था। और रिसीव्ड बाय मिनिस्ट्री एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये देखिए सब कुछ लिखा हुआ है। फिर मैं आपको इनका दिखा देता हूँ उन्होंने लिखा क्या था। इन्होंने लिखा था, सर मेरा नाम ये है, मेरा जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, आधार नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये है, गलती से सरेंडर कर दिया गया था। रिवोकेशन मेरा स्टेट लेवल पर पेंडिंग है, कृपया इसे स्टेट से अप्रूव करने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। यहाँ पे साथ साथ उन्होंने लिखा है मेरा, उनका जो एड्रेस है वो उन्होंने लिख दिया है। और उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट थे उन्होंने यहाँ पे अटैच कर दिए थे। अटैच करने के बाद देखिए उनका 15/7/2025 को जो केस है वो क्लोज्ड हो चुका है। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे लिखा है, रिमार्क में आख्या की प्रति संलग्न है, जांच आख्या संलग्नकर महोदय की सेवा में सादर आलोकनाथ प्रेषित में है। या मतलब यहाँ पे जो भी इनका जांच करके ये पात्र किसान पाए गए हैं तो इनका जितना भी डाटा है वो जो संबंधित अधिकारी होते हैं, डीएनओ जिनको बोलते हैं जिले के, उनको ये भेज दिया गया है। अब आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर किसान भाई उन्होंने कुछ दिन तक वेट किया, 2-4 दिन तक वेट किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, मैंने वीडियो में बताया था। फिर इन्होंने अपने जन सुनवाई पोर्टल होता है उत्तर प्रदेश का शिकायत का पोर्टल, वहां पे भी इन्होंने जन सुनवाई पे भी कंप्लेन कर दिया। और कंप्लेन करने के बाद वहां से क्या निस्तारण आया है मैं आपको लाइव बताता हूँ। और कंप्लेन किया तो कैसे किया, आप भी ऐसे ही कंप्लेन कर सकते हैं ताकि आपका अप्रूव हो सके। देखिए उन्होंने जन सुनवाई पे जो कंप्लेन किया है साफ साफ यहाँ पे उन्होंने लिखा है, मेरा नाम हरवीर सिंह है और मेरा आधार नंबर, उनका जो पंजीकरण संख्या, मैंने गलती से सरेंडर कर दिया था। सरेंडर रिवोकेशन मेरा स्टेट अप्रूवल पेंडिंग है, कृपया स्टेट अप्रूव से करवाने की कृपा करें। जो भी चीज वहां पर उन्होंने लिखी थी पीजी पोर्टल में, वही चीज यहाँ पे इन्होंने जो ये उत्तर प्रदेश का जन सुनवाई पोर्टल होता है वहां पे भी उन्होंने कंप्लेन कर दिया। और यहाँ पे जब जैसे ही कंप्लेन किया, यहाँ पे इनका देखिए शिकायत श्रेणी निस्तारण की समयावधि 1/8/2025 तक इनका जो अप्रूवल है वो स्टेट से हो जाएगा। तो आप लोग के लिए खुशखबरी थी कि जितने भी हमारे किसान हैं जिनका स्टेट अप्रूवल से पेंडिंग फॉर्म चल रहा था, उनका जो डाटा है वह अप्रूव हो जाएगा अगस्त में। यानी तो आप लोग से अनुरोध है, जिनका भी ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है या जिनका जिला लेवल पर पेंडिंग है, वे लोग सभी लोग पीजी पोर्टल पे कंप्लेन कर लें या खुद जा करके तहसील में अपने सारे डॉक्यूमेंट वहां पे दिखाएं। पहले अपना पेंडिंग जो है तहसील में वहां से अप्रूव करवा लें और उसके बाद जिले में आकर के डीएनओ अधिकारी से मिलकर कंप्लेन अपना कंप्लेन या तो कर दें या तो उनसे मिलकर के डायरेक्ट अपना अप्रूवल करवा लें। अगर जिले से उनका अप्रूवल हो जाता है, स्टेट लेवल पर पेंडिंग जब हो जाता है, तो उसके बाद अगस्त में शुरू होने वाला है सरेंडर रिवोकेशन का काम उत्तर प्रदेश का। तो सभी लोगों का अप्रूव हो जाएगा, क्योंकि डीएनओ अधिकारी ही बताते हैं कि आप एक पात्र किसान है, तो जब स्टेट
में डाटा आपका जाता है तो वहां से वो अप्रूव हो जाता है। 90% चांस होते हैं कि स्टेट से अप्रूव हो जाता है, लेकिन 10% चांस होते हैं कि आपका स्टेट से भी डाटा रिजेक्ट हो जाता है। कई सारे किसानों का स्टेट से भी रिजेक्ट हुआ है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि मेरा डिस्ट्रिक्ट से अप्रूव हो चुका है तो स्टेट से भी अप्रूव हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 90% हो जाता है, लेकिन 10% रिजेक्शन हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं आपको लाइव जो यहाँ पे आख्या भेजी गई है, जैसे इन्होंने कंप्लेन किया है, तो जो डीएनओ अधिकारी ने इनका सारा डाटा वेरीफाई करके जो रजिस्ट्री की है एसएनओ अधिकारी के पास, वो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। उसमें क्या लिखा है मैं आपको ओरिजिनल तो नहीं दिखा सकता, लेकिन मैंने उसका दूसरा फॉर्मेट बना लिया है और मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये चीज लिख करके भेजा है। आप लोग भी ऐसे करवा करके कंप्लेन करके अपना डाटा अप्रूवल के लिए एसएनओ अधिकारी के पास अग्रेसित करवा सकते हैं। यह देखिए किसान भाइयों, जो मुझे आपको दिखाना था, जो सबसे मेन था, जो प्रूफ था, वो आपको मुझे ये दिखाना है। यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए लिखा हुआ है इनका जो रजिस्ट्री हुआ है कैसे हुआ है और क्या क्या डाटा उसमें लिखा गया है। देखिए प्रेषक उप कृषि निदेशक जो भी आपका उत्तर प्रदेश में जिला लगता है उन्होंने भेजा है, यानी डीएनओ अधिकारी ने एसएनओ को भेजा है। यहाँ साफ साफ देखिए लिखा है सेवा में अपर कृषि निदेशक भू योजना अधिकारी पीएम किसान योजना कृषि भवन लखनऊ। पात्रांक जो लिखा हुआ है सरेंडर रिवोकेशन साफ साफ देखिए लिखा है, दिनांक कब गया है 21/7/2025 को। यहाँ पे क्या लिखा है विषय में आप लोग देख लीजिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत कृषक श्री, इनका जो नाम लिखा हुआ है, के सरेंडर रिवोकेशन के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे देखिए महोदय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत श्री, उनका जो भी जिला लगता है एड्रेस लिखा है, कतिपय कारणों से, यहाँ पे लिखा है जनपद, उसके बाद उनका जो जनपद लिखा है, ने कतिपय कारणों से अपने पीएम किसान के लाभ को स्वयं ही सरेंडर कर दिया था। योजना अंतर्गत यह कृषक पात्र हैं, यानी कि इनसे गलती से हो गया था, लेकिन योजना अगर देखी जाए तो इनका ये पात्र कृषक हैं। कृषक का विवरण निम्नवत है। कृषक का देखिए उनका नाम, उनका पंजीकरण संख्या, उनका आधार कार्ड संख्या। यहाँ पे देखिए जो मेन चीज है, सरेंडर किए जाने की तिथि 2/4/2023 को सरेंडर कर दिया था इन्होंने। सरेंडर किए जाने का कारण इन्होंने खुद से कर दिया था, स्वयं किया था। सरेंडर रिवोक किए जाने की तिथि 1/7/2025, यानी 1/7/2025 को इन्होंने अपना सरेंडर का रिवोकेशन पीएम किसान की वेबसाइट से किया था। थोड़ा मैं ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए सरेंडर रिवोक करने की तिथि हो गया। फिर यहाँ पे देखिए प्रकरण से समस्त, फिर लिखा है प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेखों का हमारे स्तर पर भली भांति परीक्षण कर लिया गया है। आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, यानी कि डीएनओ अधिकारी द्वारा इनके सारे जितने भी अभिलेख थे, जितने भी इनके डॉक्यूमेंट्स थे, सबको सही तरीके से जांच लिया गया है और ये उसमें पात्र किसान पाए गए हैं और समस्त अभिलेख कार्यालय में संरक्षित कर लिए गए हैं, यानी कार्यालय में जमा कर लिए गए हैं। फिर यहाँ पे देखिए लिखा गया है प्रमाणित किया जाता है, जो किसान का नाम है पीएम किसान योजना, उनकी जो किसान की संख्या है पर पंजीकृत हैं। किसान द्वारा प्रस्तुत किए जाने गए प्रार्थना पत्र एवं अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत ही पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्र कृषक हैं, यानी कि सब जांच करने के बाद ये एक पात्र किसान पाए गए हैं। और उक्त डाटा पीएम किसान पोर्टल पर एसएनओ, यहाँ पे साफ साफ देख लीजिए, जो मुझे आपको लोगों को दिखाना है, पोर्टल पर एसएनओ लॉगिन पर अग्रेसित कर दिया गया है। तदनुसार उपरोक्त संदर्भित कृषक की पीएम किसान पोर्टल पर अंकित अपात्रता सरेंडर को रद्द करने की संतुष्टि की जाती है। भौदीय, यानी जो डीएनओ अधिकारी है उनका नाम, और उप कृषि निदेशक और उनका जिला। आप सभी लोग को खुशखबरी यही है कि यहाँ पे साफ साफ एसएनओ के पोर्टल पर इनका डाटा भेज दिया गया है, ये पात्र किसान पाए गए हैं। तो आप सभी लोग भी ऐसे ही डीएनओ अधिकारी से मिल करके एक पात्रांक लिखवा करके उनके पास अग्रेसित करवा सकते हैं। एसएनओ अधिकारी लखनऊ के पास जैसे ही वहां पे पहुंच जाएगा, वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि 1 अगस्त तक वहां पे इनका निस्तारण आ जाएगा, यानी 1 अगस्त तक इनका सरेंडर जो रिवोकेशन है वो स्टेट अप्रूवल से मिल जाएगा। ठीक है, स्टेट से अप्रूव हो जाएगा और इनका पीएम किसान का जो भी लाभ है वह मिलना शुरू हो जाएगा। तो मुझे आप लोग को यही खुशखबरी देनी थी कि सरेंडर रिवोकेशन का जो वर्क है पीएम किसान का उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए, उनका अगस्त के महीने से शुरू हो जाएगा। तो सभी किसानों से यही मेरा अनुरोध दोबारा मैं कह रहा हूं कि आप लोग का अगर ब्लॉक लेवल या जिला लेवल पर पेंडिंग है तो उसको खुद जा करके थोड़ा दौड़ भाग करनी पड़ेगी, जाइए, नहीं तो आप पीजी पोर्टल से कंप्लेन करिए, जन सुनवाई से कंप्लेन करते रहिए। कंप्लेन करने के बाद खुद ही अधिकारी आपको बुलाएंगे और अपनी आप पात्रता को दिखाइए। अगर आप पात्र किसान पाए जाएंगे तो आपका भी अभिलेख इसी तरह एसएनओ अधिकारी को भेज दिया जाएगा और आपका स्टेट से अप्रूवल मिल जाएगा। तो इस किसान का जैसे ही अगस्त में अप्रूवल हो जाता है तो मैं एक वीडियो और बना करके आप सभी लोग को सूचित कर दूंगा।
तो उम्मीद करता हूं अगर यह वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आगे आने वाली जो भी अपडेट होती है वह सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।